हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू की सेकंड काउंसलिंग की नोटिस आ गई है। फर्स्ट काउंसलिंग इसकी हो चुकी है, आपको पता है एग्जामिनेशन 19 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस 27 तारीख को मतलब 27 दिसंबर को कंप्लीट हो चुका है। सेकंड काउंसलिंग में जो बची हुई सीटें हैं वहां पे होनी है। तो सेकंड काउंसलिंग हो रही है आपकी 4 जनवरी 2022 और कलाम सेंटर पे होगी जहां पे पहले हुई थी। 9 बजे आपको वहां पे रिपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो बच्चे छूट गई थी जिनकी काउंसलिंग या जिनको लगता है कि मुझे सीट नहीं मिल पाई थी, दो कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक कैटेगरी वो होगी जो बच्चों की काउंसलिंग छूट गई थी और एक वो होंगे जिनको नहीं मिल पाई थी। तो फिर से आप अप्लाई कीजिए। लेकिन जो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद इन्होंने सीट मैट्रिक्स बताई इतनी सीटें बची हैं, तो मेरे हिसाब से सीटें ठीक ठाक बची हुई हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे केजीएमयू में आप देखिए 3 सीट यहाँ पे बची हुई है अनरिजर्व में, ठीक है। अनरिजर्व का मतलब ये हुआ कि जो जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं जिसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसमें 3 सीटें अभी यहाँ पे बची हुई हैं जो ओपन हैं। और इसी तरीके से इसमें फिजिकली हैंडीकैप की 2 सीटें बची हैं। तो टोटल 5 सीट्स अभी अनरिजर्व में बची हैं। अब इस अनरिजर्व में ओबीसी भी आ जाता है, एससी भी आ जाता है, एसटी भी आ जाता है, जनरल भी आ जाता है, सब कैटेगरी के लोग इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे रैंक का खेल होगा। तो ऐसा कोई बच्चा जिसकी रैंक बहुत अच्छी थी और वो बीएससी नर्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और भूल गया करना या उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो वो जरूर से इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे। क्योंकि उसकी रैंक अगर अच्छी तो यहाँ 3 सीटें उसके लिए खाली हैं, सीट मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी के साथ साथ फिजिकली हैंडीकैप में 2 सीटें खाली हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट की एक सीट खाली है। तो फिर हम बात करेंगे जिस बच्चे की रैंक ठीक ठाक है, मतलब 130 135 140 के बीच में है या 130 से कम भी है, वो जरूर ट्राई करे इस ओबीसी सीट के लिए। और अनरिजर्व में मैं कहूंगा 140 145 वाला भी ट्राई कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ फ्रीडम फाइटर की भी एक सीट बची हुई है ओबीसी में। और आगे बात करें तो एससी में आपकी मतलब क्या कहते हैं आपका शेड्यूल कास्ट में एक सीट बची हुई है फ्रीडम फाइटर, और एक सीट बची है आपकी टोटल फिजिकली हैंडीकैप में। एसटी में कोई सीट नहीं बची है। ईडब्ल्यूएस में फिजिकली हैंडीकैप में एक सीट बची है। टोटल अभी 10 सीटें बची हुई हैं। अब देखिए 10 सीटों को समझ लिए क्या है मामला इसका, आप पूरी तरीके से समझ लिए। टोटल सीट्स यहाँ है 10 में आपकी 3 सीटें अनरिजर्व्ड है जिसमें हर कैटेगरी का स्टूडेंट आ सकता है, जनरल भी आ सकता है, हर कैटेगरी का स्टूडेंट आ सकता है। ओबीसी के लिए एक सीट बची हुई है। तो इस सीट के लिए आप फाइट कर सकते हैं। जरूर जाइए काउंसलिंग अगर आपकी रैंक अच्छी, अगर आप वहां से लौट के आए थे या आप मिस कर गए थे, ठीक है। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एससी में भी, ओबीसी में भी, अनरिजर्व में भी बची हुई है, ईडब्ल्यूएस में भी फिजिकली हैंडीकैप बची हुई है। अगर ये सीट नहीं भरी जाती है, बात समझिएगा, ये सीटें नहीं भरी जाती तो ये वापस जाती हैं जहां तक है अनरिजर्व कैटेगरी में या दूसरी कैटेगरी में जाती हैं और उससे वो सीट भरी जाती हैं, ठीक है। तो आप जरूर जाइएगा। हो सकता है थर्ड राउंड काउंसलिंग भी इन्हें करना पड़े, क्योंकि हो सकता है फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में अगर नहीं मिलते हैं तो सीटें दूसरी कैटेगरी से भरी जाएं। तो जो बच्चों के क्लोज काउंटर रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट काउंसलिंग में, जिनको सीट नहीं मिल पाई या जो बच्चे मिस कर दिए हैं, वो जरूर से जाएं। यहाँ पे उनके लिए चांस है कि उनको सीट मिल सकती है। तो सीट के लिए आपको 4 जनवरी को जाना है, तो पता ही है आपको। और आपको जो सर्टिफिकेट लेके जाना है, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। 1 सेट फोटो कॉपी आपको पता है सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है। नॉन रिफंडेबल ड्राफ्ट, नॉन रिफंडेबल फी है यहाँ पे 300 रुपए की, और ड्राफ्ट है आपका 5,000 रुपए का। तो जो नहीं बनवा पाए थे वो बनवा लें, ड्राफ्ट ऑफ बनवा लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए काउंसलिंग में। हो सकता है सीट मिल जाए। नॉन रिफंडेबल फी 300 5,000 रुपीज इन द फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर ड्राफ्ट। डेट याद रखिएगा और रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे आपको पहुंच जाना है 4 जनवरी को। बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं जिनको सीट नहीं मिली यहाँ पे वो सीट पा सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद निराश ना हो। बने रहिए हमारे चैनल साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।